मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, साधारण परिवार से था, जी तो अदर कंपटीशन की तैयारी के लिए शहर की तरफ रुख करना पड़ता है, जी बिल्कुल। तो इतना खर्चे पानी की व्यवस्था नहीं थी, हाँ, तो मैंने यही डिसीजन लिया कि प्राइवेट बीए की जाए। प्राइवेट भी किया। हाँ, प्राइवेट बीए बीए के दौरान प्राइवेट बीए में वहाँ रेगुलर नहीं जाना पड़ता है और जी एग्जाम होते हैं तब जाना पड़ता है। हाँ तब घर पर बैठे फिर क्या करें, जी तो मैं मजदूरी करने चला गया। जी अ, उसी दौरान मैं बालोतरा चला गया, हाँ वहाँ मैंने 2 साल मजदूरी की जी और साथ में बीए होती रही। जी। हाँ, मतलब बालोतरा आप कौन सा काम किया रंगाई छपाई वाला। था? रंगाई छपाई वाला काम किया था वहाँ। देख, पर अपन 22,000 रुपये क्यों दे, अपना पढ़ना ही नहीं है आगे। पढ़ने नहीं है। मैंने वो पढ़ेगा लाइन एकदम छोड़ दी थी और जी, दिमाग में भी नहीं आया कि मेरे को पढ़ना है। बिल्कुल। वहाँ मैं चला गया हैंडीक्राफ्ट के वहाँ तो रसोइया गया था जी, शुरुआत में। हाँ तो वो वहाँ होता है, गया, लकड़ी काम हाँ, होता है, पहले जाओगे तो आपको आटा गूंथना पड़ेगा। और आटा हाँ गूंदने के बाद यदि वो रोटी पानी को व्यवस्था में वहाँ उनकी हाजिरी उठाओगे हाँ, तो वो कार्य सिखाएगा। तो मेरे माताजी ने कभी स्टूडियो से या कैमरे से फोटो नहीं खिंचवाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय मैं गाँव गया तब पूरे परिवार ने एकदम साथ में खड़े रह के फोटो मेरा और बोला कि आज तो मैं फोटो में भी खिंचवाऊंगी। अच्छा अच्छा। बहुत खुशी थी। मतलब देखो कि परसेंटेज तो सर नहीं थे इतने, 10वीं में से 54.50 जी 54 और 50 मित्रों सुनिएगा। हाँ, बारी में 12वीं में 59.20। 59.20 और 54%। हालांकि अपना जो मारवाड़ है, इसमें हिंदी का जो हिंदी के प्रति एक प्रेम जगह है, हम्म, लगा हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। तो आपके मन में ये हिंदी से ही हाँ। स्कूल लेक्चरर बनना, हिंदी को ही समर्पित होना, हिंदी को ही जीना, ये कैसे हुआ और ये क्यों, ऐसा भाव क्यों आया? ये जो दौर होता है ना कि विशेषकर हम्म, स्कूलिंग के बाद का, हाँ, क्योंकि स्कूलिंग तक तो टीचर अच्छी तरीके से बच्चे को भटकने देते नहीं है ज्यादा हाँ, को, हाँ, कि उनके आता जाता, क्योंकि वो पहचान लेते हैं कि ये इसकी राह भटक रहा है, तो हम्म, वो आराम से माता पिता से सलाह कर लेते हैं या वो उनको बता देते हैं। स्कूलिंग के बाद से लेके और ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान हम्म। ये मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता इस टाइम में तो मैं पढ़ा नहीं जा सकता है। और जी शाम को तो फिर पूरे दिन काम करते नहीं पढ़ सकते। हाँ, सुबह वाला मैंने सेटअप किया, 5:30 बजे उठता था। 5:30 बजे साढ़े और पाँच से 6:30 और 7:30 तक मैं पढ़ता था, दो दो घंटे घंटे 2 घंटे। हाँ, और गाइड लाया था, उससे देख लेता था, वीडियो वगैरह थोड़ा देख लेता था। जी वो उस मेरे पास एक ही मन में थी कि या तो बीएसटीसी में हो जाए तो अच्छा है, नहीं जी तो पीटीटी वाले में मेरे को ट्रेनिंग जरूर करनी जी है या बीएड जरूर करनी है। जी। तो बीएड के बाद ही देखूंगा। तो उधर कोरोना काल में तो बाकी सुविधा कोई मायने नहीं रखती है। मायने नहीं रखती। बिल्कुल आप 10x10 के कमरे में, ऊपर मेरे भी रूम है 8x10x8, जी इतनी हाइट भी नहीं थी। जी पत्थर का रूम था बिल्कुल बिल्कुल। और उस पे पंखा हुआ टक 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 चलता रहता था और जी लाइब्रेरी में। हाँ जी, नमस्कार मित्रों। हमारी जो पॉडकास्ट की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को गति देते हुए, यानी अपना मकसद ये है कि ऐसी शख्सियत, ऐसे लोग का पॉडकास्ट किया जाए तथा उनके संघर्ष, उनकी जो सफलता है, संघर्ष से सफलता तक की यात्रा है, वो आपके समक्ष उनकी जुबानी के द्वारा बयां की जाए, ताकि आज के इस संघर्षशील जमाने में लोग उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में कुछ कर पाए, क्योंकि इनका जीवन बहुत स्ट्रगल भरा रहा है और उन स्ट्रगल में उन्होंने एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं। हमारे साथ है आज वो शख्सियत जिन्होंने बहुत संघर्षों में पले बढ़े और आज आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में एक अच्छी रैंक के साथ अपना स्थान सुनिश्चित किया है। सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। शुक्रिया सर। सर, मैंने आपकी पहली कई न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से आपके संघर्ष को पढ़ा है जी और आज मैं चाहूंगा कि आप अपनी जुबानी के माध्यम से हमारे जो जितने भी दर्शक है उनके समक्ष आपकी जो कहानी है बयां करें, ताकि लोग ये अ, शिक्षा ले सके कि हमारे सामने तो कोई संघर्ष है ही नहीं, सर। इतने संघर्षों के गुजरते हुए, संघर्षों को मात देते हुए एक उच्च मुकाम तक पहुंच गए। तो सर, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले उस पल को वापस जिया जाए जिस दिन आपका रिजल्ट आता है जी और एक बहुत निम्न परिवार अपन कहें या देखिए मध्यम परिवार, सर। किसान परिवार का सर, एक होनहार
यदि आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता यानी राजपत्रित अधिकारी की वैकेंसी में चयनित हो जाता है, तो वो पल कैसा था और उस समय आप कहाँ थे? रिजल्ट आया उस दिन, जैसे मैं 12 बजे तक बाढ़ में था। हाँ फिर मैं गांव जा रहा था, जी तो 3 बज गए थे गांव जाते। तो मैं धोरिंगा पहुंचा। जी, तब पीछे बाबूजी का फोन आया कि आज शायद रिजल्ट आ सकता है, आ सकता है, हाँ, और ऐसा कर तू आज यदि हो सकता है तो वापस आ जा। वापस आ तो जाना, मैं धोरिंगा से बाड़मेर की बस में वापस बैठ गया। वापस, हाँ फिर बाड़मेर पहुंचा, 10 मिनट पहुंचने से पहले, हाँ और रिजल्ट आ गया 5 बजे। जी, तब मैं बस में था। अच्छा और उस समय स्थिति ऐसी बनी कि मेरा फोन भी डिस्चार्ज था, 3% था। जी, और देखा, फोन तो साइड टू फोन पे बैठे ही थे हम हाँ इंतजार में। तो रिजल्ट आया, फटाफट देखे, रोल नंबर ठीक है, रैंक देख ली। फिर मैंने एक बार काटा, हाँ फिर से मेरे रोल नंबर देखे, हाँ, तो बस हो तो गया है। मतलब भरोसा था नहीं कि हाँ, क्या पता कोई दूसरे हो दूसरे जाए। हो जाए, या हाँ फिर क्या पता वेटिंग वाले भी रोल नंबर आ जाए, बिल्कुल, लिस्ट होती है तो उसमें हाँ क्या पता पड़ जाए। तो मैंने 2 बार चेक किया। जी, 2 बार चेक करने के बाद मैंने देखा अपना हो तो गया 85वीं रैंक से। हाँ फिर मैंने सबसे पहले पापा जी को कॉल किया। जी, उनकी क्या खुशी थी वो? बहुत बहुत कहे, तूने जो कमाल करके दिखा दिया, मैं ऐसा, मतलब हमारे खुद कोई भरोसा नहीं था। और कि तुमने जो हाँ इतनी बड़ी भर्ती में आपका चयन हो। हाँ, हाँ, फिर बाजी वगैरह को भी फोन किया। अच्छा, तो सर आपका थोड़ा-सा पारिवारिक बैकग्राउंड और कौन-कौन आपके घर में है और क्या करते हैं पापा जी? मैं वैसे एकदम साधारण परिवार से आता हूँ। हमारे घर में कोई, मतलब सरकारी नौकरी में नहीं है। नहीं, मेरे पापा जी ट्रक ड्राइवर थे, उसके बाद में फिर घर पे काम ही करते थे। जी, और हम 4 भाई हैं। और मैं, मतलब एकदम साधारण परिवार से। जी, 4 भाइयों में आप सबसे बड़े हैं या मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे आप? अच्छा, तो सर एक सामान्य परिवार का विद्यार्थी और आरपीएससी द्वारा आयोजित इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा में राजपत्रित अधिकारी के रूप में चयनित होता है, तो उस एक किसान परिवार की क्या खुशी? बहुत खुशी थी सर। मैं जब 3-4 2 दिन के बाद में रुका था, हाँ उसके बाद मैं गाँव गया था। जी गाँव गया था तब, मतलब थोड़ा बहुत उस हिसाब से वो बदावना वगैरह होता है। जी तो हाँ मेरे माताजी वगैरह एकदम साधारण है, जी हाँ अपने गाँव के। जी, तो मेरे माताजी ने कभी स्टूडियो से या कैमरे से फोटो नहीं खिंचवाया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस समय मैं गाँव गया तब पूरे परिवार ने एकदम साथ में खड़े रह के फोटो मेरा, और बोला कि आज तो मैं फोटो मैं भी खिंचवाऊंगी। अच्छा, बहुत खुशी थी। मतलब देखो कि पूरे जीवन में कभी कैमरे के सामने नहीं आए और वो खुशी मतलब अंदर से बया हो रही थी कि हाँ, कितना वो। कि आज तो मैं भी फोटो खिंचवाऊंगी। जी, मेरे को वो बात बहुत अच्छी लगी अच्छा, कि उस बात से ये जाहिर हो गया कि इनको क्या कितनी खुशी है। इनको कितनी खुशी, मतलब शब्दों में बयां नहीं हो सकती हाँ, वो। एक उनके लिए। माता पिता और परिवार की जो खुशी होती है ना, हम्म, बहुत मतलब ये सक्सेस की, क्योंकि उनकी तो ये तमन्ना होती है हाँ, कि एक न एक दिन कि हमारा बेटा या बेटी जो भी है कि सरकारी सेवा में जाए। तो सर आपकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से होती है? प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही होती है, सरकारी स्कूल से। हाँ उसके बाद मतलब 5वीं तक तो वही होती है, प्राथमिक शिक्षा तो गांव में। जी और उसके बाद क्या है कि साइड में सेकेंडरी स्कूल नहीं थी, जी तो 5 किलोमीटर चालकना पड़ता है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चालकना, हाँ वहाँ 10वीं तक स्कूल होती है। जी हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर गए, जी तो हम पैदल जाते थे वहाँ। और 10वीं 2011 में हो गई। जी और उसके बाद में 10वीं तक ही वहाँ स्कूल थी। जी, तो फिर 11वीं 12वीं मेरे को पढ़ना था, हाँ तो मैं ननियाल चला गया, लाल जी की डोंगरी। लाल जी की डोंगरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाल जी की डोंगरी से मैंने 11वीं 12वीं करी। 11वीं बार। क्या परसेंटेज थे आपके 10वीं में? परसेंटेज तो सर नहीं थे इतने। 10वीं में थे 54.50। जी 54.50। मित्रों सुनिएगा, हाँ 12वीं में और 12वीं में 59.20। 59.20 और 54%। यानी सर ये बयां करें क्योंकि कभी कभार ये कहा जाता है कि लोगों की ये हाँ 10वीं की जो मार्कशीट है सिर्फ जन्म तिथि देखने के लिए काम आती है, हाँ और वो आपने सच साबित कर दिया। हाँ, और वो ये हमारे सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में है कि परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं, कि वो तो मेहनत करिए, बढ़ते तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ते तो ये मतलब इसका मतलब सर ये है कि यदि कोई विद्यार्थी वो विद्यार्थी देख रहा है जो जो अकादमिक प्रतिशत है हम्म, उनमें निम्न प्रतिशत रहा है और वो आगे बढ़ना चाहता है, तो आपको उनको आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल वो बिना कोई टेंशन के आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उनको ये नहीं लोड लेना है कि मेरे परसेंटेज कम है जी और मेरे से ज़्यादा
90% वाले हो गए, 85 वाले हो गए, तो उनसे मेरा कंपटीशन होगा नहीं होगा, लेकिन वो बिना कोई फिक्र किए उनकी दौड़ में, कंपटीशन की दौड़ में वो परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता है, मेरा ऐसा मानना है। जी, अमान आपने तो साबित कर दिया है कि बिल्कुल मायने नहीं रखता। बिल्कुल। जी सर, तो मैं बढ़ता हूँ कि ये जो गजेटेड ऑफिसर बनने की जो आपके मन में भाव आया, जी। ये कब से आया? देखो ऐसा मेरे दिमाग में पहले से कोई मानस था ही नहीं। अच्छा कि स्कूल लेक्चरर बनना है, ऐसा मन में नहीं ऐसा था? मन में नहीं था, मेरे को ऐसा ही था कि मेरे को सरकारी सेवा में चयन होना है बस। जी, हाँ, मतलब बाकी ये हर किसी की होती है। हाँ गाँव का जो विद्यार्थी होता है, निम्न परिवार के आता है ना, हाँ, उनके हर किसी को होती है कि एक बार बस सरकारी सेवा में सरकारी नौकरी लगनी चाहिए। लगनी। बाकी पहले से नहीं सोच के रखा था ऐसा। हाँ, तो ये मन में कब से आपने तैयारी शुरू की है? कब से ये कि स्कूल व्याख्याता के लिए ही समर्पित हो गए? मैंने 2023 से स्कूल व्याख्याता के लिए मैं भास्कर कोचिंग आया था। 2023 23 से? हाँ। हाँ, तो वहाँ से मैंने उस समय एकदम सूखा था, मतलब कोई वैकेंसी थी नहीं जी, तब। उससे पहले 21 वाली रीट हो चुकी थी, जी, तो मेरे दिमाग में एक ही था कि अब या तो सेकंड ग्रेड पहले आएगी, क्योंकि जी, रीट तो भी हुई है। जी, अपने वही सीक्वेंस होता है कि रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड ऐसे आते हैं। जी, तो मेरे को मतलब या तो सेकंड ग्रेड की करूंगा या फर्स्ट ग्रेड की करूंगा। जी, तो भास्कर में क्या होता है कि दोनों साथ में ही तैयारी करवाते हैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का बैच एक ले जाते हैं। हाँ, फिर वैकेंसी आ जाने पर अपने आप उनको डिसीजन डिवाइड करना। डिवाइड हो जाते हैं। हाँ, तो मैं भास्कर आ गया, हुँ, और भास्कर आने के बाद यहाँ पर मतलब बैच, पहले बैच चल रखा था, मैं जी, बीच में आया था। जी, तो रामाराम जी से बात की, उन्होंने कहा आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, आप एक बार आके देख लो ट्राई कर। और एक दो टेस्ट दो, तो हाँ, आपको पता चल जाएगा कि मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो हमारे क्या है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, हिंदी में तीन चार पार्ट्स होते हैं, तो मैं आधुनिक काल में आया था, भारतीय यूज। जी, हाँ, वहाँ से बीच में से मैंने अब उस बैच में गया था, जी, और उस बैच फिर टेस्ट वगैरह हुए, तो मेरे को लगा कि मैं समझ में आ रहा है मेरे हाँ, कर सकता को। और उसी दौरान 6 महीने बाद में हूँ। हाँ, नेट का एग्जाम हुआ, जी, तो मैंने पहला अटेम्प्ट ही नेट दिया। हाँ, तो नेट दिया तो मेरे नेट क्लियर हो गई, मतलब पहले अटेम्प्ट में ही नेट नेट क्लियर कर क्लियर लिया? हाँ, हुई। उस समय मेरे को खुद में मोटिवेट हुआ कि मैं कुछ न कुछ कर सकता हूँ, और हिंदी मेरे लिए अच्छी है और मेरे हाँ, को समझ में आ रहा बिल्कुल मज़ा है है। हमें हाँ भी। हाँ, हाँ। फिर फिर वैकेंसी आती है, और रामाराम जी से मैं पूछता हूँ कि सेकंड ग्रेड करूँ या फर्स्ट ग्रेड। तो हाँ, कहते नारायण जी तुम क्या बात कर रहे हैं, हाँ, फिर तो आप तो फर्स्ट ग्रेड के लायक ही हो, बिल्कुल, और आप फर्स्ट ग्रेड की ही करो। जी। उसके बाद में मेरे दिमाग में बस एक बात है, फर्स्ट ग्रेड की करूँगा। तो मैंने कोई अदर कंपटीशन की ना तो तैयारी की, और ना ही फॉर्म भरा। मतलब लगभग मैं ऐसे कहूँ कि हाफ 23 हम्म, 2023। हाँ हाँ अच्छा, उसके बाद तो समय भी कम ही था और बहुत अच्छी तैयारी करके आपने और ये फर्स्ट ग्रेड भी पहली बार ही पढ़ रहे थे ये फर्स्ट देखो ग्रेड की हाँ बेसिस साहित्य और फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट वगैरह में पहली बार पढ़ रहा पहली बार था। तो सर हालांकि अपना जो मारवाड़ है इसमें हिंदी का जो हिंदी के प्रति एक प्रेम जगा है हूँ। लगा हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है तो आपके मन में ये हिंदी से ही हाँ स्कूल लेक्चरर बनना हिंदी को ही समर्पित होना हिंदी को ही जीना ये कैसे हुआ और ये क्यों ऐसा भाव क्यों आया? देख सर, ऐसी बात है कि अपने यहाँ इतना एजुकेशन नहीं होता है। जी क्या करते हैं कि यहाँ जैसे जो पैसे वाले होते हैं, वो हाँ पहले से ही बच्चे की धारणा बना लेते हैं कि तेरे को क्या बनना है। क्या बनना लेकिन हमारे साधारण परिवार में ऐसा कुछ नहीं होता है। है बिल्कुल तो हम क्या करते हैं कि 10वीं कर ली, 12वीं, फिर बीए कर लें, बीए में दो तीन सब्जेक्ट होते हैं, जी चले जाते हैं, एग्जाम देते हैं, आते हैं, तो हमारे ऐसे मन में कुछ डिसाइड नहीं होता है। हाँ फिर मेरे मन में ये आया कि मेरे व्याकरण ठीक थी। ठीक हाँ मैंने रीड की एक बार तैयारी कर चुका था, तो व्याकरण मेरी ठीक थी, तो मैंने कहा व्याकरण का पार्ट से ये तो ठीक है, हाँ इतना तो मेरे को फायदा होगा ही होगा। हाँ उसी हिसाब से मैंने हिंदी की तैयारी की, बाकी मेरे मन में पहले से कोई हिंदी की तैयारी के बारे में नहीं था। नहीं था हाँ तो मतलब ये है कि एग्जाम दिया कि इसमें मेरी हिंदी अच्छी है हाँ तो हिंदी को ही ये हिंदी एमए को कर ली जाए उसमें। हाँ हिंदी को ही मैंने चुना उसके बाद। अच्छा तो सर ये जो दौर होता है ना कि विशेषकर हम्म, स्कूलिंग के बाद का हाँ क्योंकि स्कूलिंग तक तो टीचर अच्छी तरीके से बच्चे को भटकने देते नहीं है ज्यादा को हाँ हाँ कि उनके आता जाता क्योंकि वो पहचान लेते हैं कि ये इसकी राह भटक रहा है तो हम्म, वो आराम से माता पिता से सलाह कर लेते हैं या वो उनको बता देते हैं स्कूलिंग के बाद से लेके और ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान हम्म। ये मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता देखो स्कूलिंग के बाद में स्टूडेंट होता है ना, वो चौराहे पर खड़ी गाड़ी की तरह होता है। है जी उसको खुद को पता नहीं होता है कि ये गाड़ी किधर जाएगी। किधर जाएगी कौन उसके से सामने रास्ते कई रास्ते होते हैं, बिल्कुल और वो पता नहीं किधर जाएगा, वो पहले से कुछ डिसाइड नहीं कर सकता है, जी और वो भ्रम की स्थिति में पड़ जाता है। जी फिर उसको अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और यदि उसको अच्छा मार्गदर्शन
दशा और दिशा मिल गई जी तो वो सही रास्ते पे चलेगा और वो 1-2 साल में सफलता या फिर जो जो आगे बढ़ेगा ना हाँ उसका परिणाम जरूर मिलेगा। जरूर लेकिन उसके बाद में यदि उसको सही दिशा नहीं दी गई जी तो वो बिल्कुल भटक जाएगा जी और भटकने के बाद अलग अलग जो परिणाम आएंगे सर उसी तरह। वर्तमान के समय में मतलब ये दौर भी थोड़ा स्कूलिंग निकलने के बाद जी किशोरावस्था हाँ होता है वो उसमें ये थोड़ी ज्यादा ही होता है जी कि क्या आइडियल थोड़ा लोग अलग लोग आइडियल बन जाते जी हैं। हाँ। उन विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं उन विद्यार्थियों को बस यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप खुद डिसीजन लें हाँ और मेरे को कौन सा मतलब सही है और कौन सा गलत है इसका आप खुद ज्ञान रखोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। और अच्छे मित्रों के साथ व्यवहार करें, अच्छे गुरुजी का मार्गदर्शन लें, इससे ही आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। यदि कोई प्रतियोगी चाहता था कि मैं अच्छों के संगत में रहूं हम्म, फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई हम्म, और वो मार्ग थोड़ा उनका डाइवर्ट हो गया बराबर। तो सर उनको यदि वापस आना है तो उनको वापस आना है तो वो खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं और खुद को ये पहचान करनी पड़ेगी मैं सही हूँ या गलत। गलत तब उसको पता चल जाएगा मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ जी तो उससे उसको बैक लेनी पड़ेगी, सीधी बात है। जी नहीं तो वो अंदर चला जाएगा बहुत ज्यादा। जी तो सर आप जब ये तैयारी करे तैयारी के दौरान ये सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई थी या कुछ और भी कार्य बीच में किए थे? देखो मेरी निरंतर पढ़ाई नहीं थी। जी 2013 के अंदर 12th हुई थी। 12th हुई 2013 उसके बाद में मैं ननिया था वही दार्जिलिंग में। जी तो अपने यहाँ क्या ट्रेंड चलता है कि 20 TC 12वीं के बाद एक बार 20 TC देनी जरूरी है, देनी 12वीं वाले जरूरी को है छोड़ो। वो नहीं वो अलग चीज है अलग चीज है लेकिन 12वीं वाले को देनी जरूरी है, हाँ फॉर्म भर देते हैं। जी तो मैंने भी वो मामा जी ने फॉर्म भर दिया, हाँ गाइड पकड़ा दी, जी 600 पेज की। तो अपने लक्ष्य वाली हाँ, खेती बड़ी अपने तो हिंदी में महादेव वर्मा की कहानियां पढ़ी हुई थी, हाँ वहाँ संधि आती है, हाँ उपसर्ग आते हैं, अपन को पता ही नहीं था पता नहीं है उस क्या समय। हाँ तो क्या है, तो फिर मेरे वो गाइड में देखते 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 लोक देवता वाला टॉपिक मेरे को अच्छा लगा। जी तेजा जी दिग्गा जी महाराज का वो पढ़ता था। हाँ बाकी और महीने भर से एग्जाम था जी तो वो एग्जाम दिया, उसमें तो अपना होना ही नहीं था, सीधी सी बात है। हाँ बिल्कुल हाँ उस गाइड के भरोसे और इतना गाइडेंस भी नहीं था जी तो उसमें हुआ नहीं था। और यदि मैं BSTC मेरा हुआ नहीं था तो मेरी वो पढ़ाई से लाइन बिल्कुल मैं डाइवर्ट हो गया था। जी तो उसके अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अदर कंपटीशन की तैयारी करो हाँ या फिर ये वगैरह ये साथ में करो जी और या फिर वहां से छोड़ दो। छोड़ दो हाँ, तो मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, साधारण परिवार से था। जी तो अदर कंपटीशन की तैयारी के लिए शहर की तरफ रुख करना पड़ता है। जी बिल्कुल तो इतना खर्चे पानी की व्यवस्था नहीं थी। हाँ तो मैंने यही डिसीजन लिया कि प्राइवेट BA की जाए। प्राइवेट भी किया हाँ प्राइवेट बीए के दौरान प्राइवेट बीए में वहाँ रेगुलर नहीं जाना पड़ता है और जी एग्जाम होते हैं तब जाना पड़ता है। हाँ तब घर पर बैठे फिर क्या करें, जी तो मैं मजदूरी करने चला गया। जी उसी दौरान मैं बालोतरा चला गया, हाँ वहाँ मैंने 2 साल मजदूरी की जी और साथ में बीए होती रही। जी हाँ, मतलब बालोतरा आप कौन सा काम किया रंगाई छपाई वाला। था रंगाई छपाई वाला काम किया था वहाँ देखिए मित्रों हर किसी की कोई भी आप संघर्ष देख लीजिए पर इन लोगों का एक पिछला पॉडकास्ट मैंने किया था वो और इनका मैं काफी दिनों से इनके संपर्क में था कि इनकी जो कहानी है ना असलियत कहानी आपके समक्ष लाई जाए क्योंकि फिर आपको ये रोना रोना नहीं पड़े कि बिल्कुल इस परिस्थितियां अच्छी नहीं थी इसलिए ये परिस्थितियों को दोष देना आप छोड़ दें। बिल्कुल। तो 2 साल तक कपड़े की फैक्ट्री में जाते हैं काम करने के लिए उसके बाद सर उसके बाद बीए हो गई जी तो कपड़े की फैक्ट्री में वहाँ थोड़ा क्या होता था कि मतलब घर तो मैंने छोड़ दिया था जी तो मजदूरी पे सीधे चला गया था। बिल्कुल बिल्कुल अब मजदूरी करो तो ढंग की करो, सीधी बात है। जी जी तो वहाँ पे क्या होता था कि 8-10 हज़ार रुपये देते थे, जी कितना भी अनुभव हो, 5 साल 7 साल मतलब पगार बढ़ने की नहीं होती थी। हाँ हाँ तो मैंने सोचा यहाँ पर तो इतनी ही बढ़ेगी, हाँ जो अपनी बढ़ चुकी, मैंने 6-7 महीनों में वहाँ वाला काम सीख लिया था। सीख लिया बिल्कुल तो इससे तुमको घर तो छोड़ दिया तो गुजारा होने वाला कुछ है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो थोड़ा मैं क्या सृजनात्मक दिमाग का था तो कुछ अच्छा काम किया जाए। अच्छा काम किया जाए तो मैं चला गया जोधपुर हैंडीक्राफ्ट का कार्य, हैंडीक्राफ्ट 2016-17 में चला गया। जी तो हैंडीक्राफ्ट का कार्य वहाँ इधर बीए हो गई थी मेरी जी और बीए होने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी जी क्योंकि आगे बीएड करनी होती है। जी और बीएड में अपने पढ़ाई की लाइन थी नहीं, धंधा नहीं कर रहे थे। बिल्कुल उसमें कंपटीशन होता है वो हाँ, वहां से फिर फाइट करके कॉलेज मिल गया तो फिर मैं और ऊपर अपन 22 हज़ार रुपये क्यों दे, अपन पढ़ना ही नहीं है आगे। पढ़ने नहीं हाँ मैंने वो पढ़ाई वाली लाइन एकदम छोड़ दी थी और दिमाग बिल्कुल में भी नहीं आया कि मेरे को पढ़ना है। बिल्कुल
वहाँ मैं चला गया हैंडीक्राफ्ट के वहाँ तो रसोई गया था शुरुआत जी। में। हाँ, तो वो वहाँ होता है, के लकड़ी काम हाँ, होता है, पहले जाओगे तो आपको आटा गूंथना ही पड़ेगा। और आटा हाँ, गूंथने के बाद यदि वो रोटी पानी को व्यवस्था में वहाँ उनकी हाजिरी उठाओगे हाँ, तो वो कार्य सिखाएगा अपने को, सिखाएँगे, अन्यथा वो वहीं रखेंगे। वही देखेंगे। मैं गया हूँ, हाँ, मुझे पता। तो फिर मैंने वहाँ सेट मैंने स्थिति देख ली अब यह इस हिसाब से सेट होना पड़ेगा। जी, तब मैं वहाँ से मेल मिलाप से जैसा हंसी मजाक से सेट कर लिया कारीगरों को। जी, तो मेरे को 6 महीने या साल भर में मैं पूरा काम सीख गया वहाँ का। जी, तब ठेकेदार वो अच्छे आदमी थे, उन्होंने मेरा मतलब प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन कर दिया कारीगर में हाँ, और रसोईया तो कोई दूसरा ले आया। जी, तो उसी दौरान 2000 मतलब मेरे साथ पढ़ने वाले थे कोई, जी, तो उनका 2013 में बीएसटी कर ली और 18 की भर्ती में वो लग गए थे। हाँ, तो 18 की भर्ती का रिजल्ट आया उस समय मैं था जोधपुर था, मेरे जी, कोई दोस्त का मेरे पड़ोसी का आया था, हाँ, तो वो मेरे साथ पढ़ते थे जी, और 7वीं 8वीं क्लास का मैं टॉपर था और वो बाइक रेस पास हुए थे। बाय ग्रेस पास तो मेरे वहां से मेरे को पढ़ाई की मन में लगी, कि इनका हो सकता है, मेरा क्यों मेरा नहीं? क्यों नहीं हो हाँ, सकता है। ये कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर तो फिर पूछा इधर उधर क्या होता, तो अब तो बीए हो चुकी है तो बीएड करो और सकता? तो जी, क्या होगा। बिल्कुल, हाँ, और वो बीएसटीसी L1 से लगे थे, जी, तो मैं कहा मैं भी बीएसटीसी करूंगा। जी, पर बीएसटीसी में थोड़ा ज्यादा कंपटीशन होता है, जी, तो मैंने पीटीटी और बीएसटीसी दोनों का फॉर्म भरा। जी, लेकिन बीएसटीसी में अपना होना ही नहीं था, वहाँ काम पे इतना टाइम नहीं बिल्कुल, मिलता हाँ, था। हाँ, बिल्कुल सही बात। लेकिन पीटीटी वाले में उसमें मेरे उदयपुर मंत्रो कॉलेज मिल गई। काम के दौरान ही आपने ये हाँ दी थी हाँ, और वहीं 2019। अच्छा, तो सर आप काम भी करते थे, ये दोनों कैसे एडजस्ट करते? वो काम सुबह 8 बजे लगना पड़ता था और जी, शाम को 9 बजे तक जी, कंटिन्यू काम करना पड़ता था। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। तो मैंने इस डेढ़ी दौरान हाज़िरी के हाँ, हाँ, डेढ़ हाजिरी तो हो जाती। हाँ, उस दौरान मैंने इस टाइम में तो मैं पढ़ा नहीं जा सकता और जी, शाम को तो फिर पूरे दिन काम करते नहीं पढ़ सकते। हाँ, सुबह वाला मैंने सेटअप किया, 5:30 बजे उठता था। 5:30 बजे साढ़े उठ पाँच से 6:30 और 7:30 तक मैं पढ़ता था, 2 2 घंटे घंटे 2 घंटे। हाँ, और गाइड लाया था, उससे देख लेता था, वीडियो वगैरह थोड़ा देख लेता था। जी, वो उस मेरे पास एक ही मन में थी कि या तो बीएसटीसी में हो जाए तो अच्छा है, नहीं जी, तो पीटीटी वाले में मेरे को ट्रेनिंग जरूर करनी जी, है या बीएड जरूर करनी है। जी, तो बीएड के बाद ही देखूंगा। तो उधर कोरोना काल में बीएड हो गई, 1921 तक बीएड हो गई। जी। देखिए मित्रों, आपको घर से ये भेजा जाता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करनी है। ये शख्सियत अपनी कहानी जो वास्तविकता है वो बयाँ कर रहे हैं कि काम करते हुए शाम को 9 बजे तक काम करना, फिर सोना, सुबह 5:30 बजे उठना और उसमें 2 घंटे निकालना और पीटीटी की तैयारी हैंडीक्राफ्ट के या ये जो फर्नीचर का कार्य था उसके दौरान की और वहाँ नंबर आ जाता है। ये कहने में तो यही इतना ही है, शब्द बहुत कम है कि काम के साथ-साथ तैयारी। परंतु ये जो बंदा करता है, जो इस पल को जीता है ना, उनको पता चलता है कि ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये मोटिवेशन की मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा स्ट्रगल सर हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा संघर्ष है। तो सर आपकी पीटीटी में नंबर आ जाता है, जी। फिर उधर से वो रिज़ाइन ले लेते हैं? नहीं, रिजाइन उस समय मेरा बीएड कोरोना काल में हो जाता है। जी, फिर रिजाइन में मैं लेता हूँ 22 में। अच्छा, इधर क्या होता है कि मेरा किस्मत अच्छे थे कि मैं मेरी ओर से मानूं तो किस्मत अच्छे मानता हूँ, बाकी तो लोगों के साथ बुरा ही हुआ होगा, जी, क्योंकि रीट रद्द हुई थी हाँ, 2021 वाली। बिल्कुल, बिल्कुल, तो रीट रद्द होने के बाद अच्छी पोस्ट आई थी, दोबारा हुई थी वो। जी, और इधर मैं तैयार था बीएड करके, मैं भी कंपटीशन की दौड़ में चल पड़ा। जी, एक बार किस्मत आजमा लेता हूँ। तो हाँ, मैं ठेकेदार से, और मेरा बड़ा भाई था जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहा था, हाँ, मैं मजदूरी करता था और वो डिप्लोमा कर रहा था, वो भी थोड़ा सेटल हो गया था। जी, और मैंने इधर उधर बात चलाई गई, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, हाँ, एक बार मेरे को भी मौका दिया मौका जाए। दीजिए, तब हाँ, उन्होंने, और मेरे ठेकेदार था, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल पढ़ो। हाँ, तो उन्होंने मेरे को जोधपुर सेटल करवा दिया, हाँ, वहीं कोई रूम लेके। तो जी, कहे अब साल भर से तो एग्जाम है, जी, तो साल में क्या होना है, तो एक बार ट्राई कर ले जी, कैसे नंबर आ रहे हैं। हाँ, तो मैंने बस लगन से तैयारी की थी, सीधी वहाँ से किताब लाया हाँ, और पढ़ना शुरू किया। हुँ, और उसमें भी पेपर 2 कर दिए थे, प्री और मेंस। और मैंने कहा कि यदि 6 महीने बाद में प्री है, रीट यदि प्री वाला पास नहीं हुआ तो मेंस की मेरे को कौन करवाएगा। और बिल्कुल सर, अपना तो यहाँ से बैक बैक वापस वही है, वापस वही फर्नीचर हैंडीक्राफ्ट। में जाना है, हाँ, हाँ, तब मैंने जोरदार तैयारी करते, क्योंकि वहाँ पे 13 घंटा मैं ड्यूटी करता था। जी, तो मेरे दिमाग में एक ही थी कि पढ़ने वाला बच्चे अक्सर जो लंबी तैयारी वाले होते हैं वो 8-10 घंटे ही पढ़ते हैं, इतने नहीं देर उनकी सिटिंग पावर कम होता है। जी, लेकिन मैं वहाँ 13 घंटा तो काम करता था और पढ़ने में मेरे को कौन सा जोर आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मैं मतलब वहाँ बहुत मतलब 13-14 घंटा किताब लेके पढ़ता था। बस जी, मेरे एक दिमाग में था ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करूंगा और तो ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा। याद मेरे एक ही, बाकी कोई मेरे को ना तो मोटिवेट करने वाला था, ना कोई मेरे वीडियो देखता, ना जी, ही कोई मेरे वो समझ में आता था उनका कोई। जी, क्योंकि वो उस हिसाब से ही बोलते हैं कि ऐसे करो टाइम टेबल बनाओ, ऐसा हाँ, मेरे को सेट होता नहीं जी, था। हाँ, तो मैंने रीड दिया तो मेरे साथ में था ना,
बंदा, हम दो मैं किसी और के साथ सेट हुआ था जो दिन, तो उसका प्री नहीं हुआ था, मेरा प्री हो गया। फ्री हो गए। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था, मेरे खुद के लिए। बिल्कुल, मतलब वो अंदर से प्रेरणा था। हाँ, तो इनका नहीं हुआ, मेरा हुआ, तो मतलब कुछ तो मेरे को याद रहता है वो। बिल्कुल, मैं मैं वादा है कंपटीशन मेरे माँ कुछ कर गुजरने का। कंपटीशन की दौड़ में हूँ, ये तो पक्का है। हाँ, चलो वो मेंस की करते हैं, फिर 6-7 महीने बाद मेंस की होती है। हाँ, तो मेंस की मैंने वो उसी दम पे दबा के की। हाँ, तो मेंस में फाइनल मेरी तो रहती है 238, जी, लेकिन मेरा फाइनल नहीं होता। जी, 229 नंबर है। लेकिन 200 पेपर देने के बाद मैंने एक बार मिलाया, एक अलग अलग आंसर की से मेरे को मेरे 117-18 सवाल बच रहे थे। जी, तब मेरे को ऐसे और बिल्ड हुआ कि अपना हो जाएगा, जी, क्योंकि इतने नंबर है तो होने ही, और बिल्कुल, पोस्ट भी अच्छी खासी थी। जी, तो मैं वापस 5-6 महीने बाद में रिजल्ट आता है, तो खाली बैठे क्या करें, जी, वापस उसी हैंडीक्राफ्ट काम पे लगे, अच्छा, हाँ, क्योंकि हो जाएगा, रिजल्ट आएगा तब हुँ, और देखा जाएगा। वैसे भी आगे कोई भर्ती थी नहीं। जी, तो मैं 3 महीने काम किया, 3-4 महीने। हाँ, तो फरवरी में एग्जाम हुआ, जून में रिजल्ट आया। जी, रिजल्ट हमने 2 गुना में नहीं हुआ। अच्छा, फिर घर वालों की आस लगी हुई थी, और ठेकेदार वगैरह भाई साहब ने उन्होंने कहा था कि तेरा लगभग होना चाहिए। देखा हाँ, रिजल्ट मेरा 2 गुना में ही नहीं हुआ था। जी, 2 गुना के भी 231 रही थी, मेरी 229। जी, तब बहुत मेरे को, मतलब मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ था। हाँ, फिर 10-15 दिन बाद में नंबर जारी हुए थे, जी, लेकिन मैंने उन्होंने जो भी मेरे को पूछा उनको कह देता, मेरे नंबर भले 1-2 ही कम हो, हाँ, लेकिन मेरे नंबर अच्छे हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने छोड़ के तैयारी की है, फिर भी मेरी प्रोग्रेस अच्छी है। जी, तो 15-20 दिन बाद में वो अंक जारी हुए। हुँ, तो मैंने मेरे देखे 229 थे, हुँ, इधर उधर बताए मैंने। तो सब ने बोला कि नंबर तो बहुत अच्छे आए। हाँ, तो एक बार और ट्राई कर लिया। जी, तो मैंने वहाँ वहाँ पूछा, तो कोई भर्ती थी नहीं उस समय। जी, 23 से 25 तक कोई बीच में भर्ती आई नहीं थी, मतलब अधिक शिक्षक की भर्ती नहीं है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड ऐसी कोई भर्ती नहीं थी। तो अब 2 साल तो कम से कम तैयारी करनी पड़ेगी। जी, भर्ती अब है नहीं, आएगी तो इस साल पर, बाद में एग्जाम होगा। जी, तब जोधपुर वहाँ खर्चे पानी वाला सेटल नहीं होता वहाँ। यहाँ बाड़मेर मतलब 2,000 में सेट हो जाता है। जी, तो वहाँ वहाँ थोड़ा पर मैंने 5,000-7,000 रुपये हाँ, लगता है। तब मैंने बोरी बिस्तर वहाँ से उठा ली, उठा लिए। हाँ, उठा के बाद में फिर बुक कर दिया। जी, फिर इधर आके पूछा अध्यक्ष जी वगैरह से। हाँ, हिंदी मेरे क्या बलबूता है, व्याकरण वाला था, मेरे को पता नहीं साहित्य ऐसा बड़े आएगा। ये और पार्ट है क्या? और पार्ट होगा या फिर इतना बड़ा होगा ऐसा। उनके साहित्य के आगे तो व्याकरण नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल, नॉर्मल बिल्कुल है। नॉर्मल, हाँ, तो फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि हिंदी का एक पार्ट मेरे मजबूत है। हाँ, व्याकरण, क्योंकि रीत में व्याकरण आती तो मेरे ग्रामर अच्छी थी। जी, तो मैं आ गया, और उन्होंने सर ने सजेस्ट किया कि भास्कर चलेगा। जी, तो मैंने वो इधर उधर पूछा, गली का भास्कर चला गया, सीधा रामाराम जी से कोई से बात की जी। वगैरह। तो सर बीच में मैं थोड़ा सा कि ये दौर गुजरा था कि आप कंपटीशन फाइट पहले कंपटीशन पीटीटी फाइट कर लिया आपने। हाँ, वहां पर आपका मतलब वहां से जज्बा भी ये जग गया कि हाँ, उन लोगों में शुमार हूं मैं हाँ। जिनका क्योंकि कंपटीशन के माध्यम से ये चयन होता है। तो सर आपके मन में ये नहीं आई थी कि भावना की पढ़ाई तो उन लोगों से होती है, चयन उनका होता है जो रेगुलर सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं। हम काम करना फिर पढ़ाई करना ये संभव होगा कि नहीं होगा? और इतनी हमारे पास वो साधन संपन्न भी नहीं है हाँ, अच्छी, क्योंकि लोग तो अच्छे रूमों में रहते हैं, लाइब्रेरी बिल्कुल, जाते हैं, उनको अच्छी बिल्कुल, सुख सुविधाएं मिलती है। उनका चयन होगा, अपना क्या होगा? ये मन में आपके भाव नहीं आए थे? बिल्कुल सर, भाव आए थे मेरे। जी, बीएड के दौरान आए थे, मैंने बीएड के दौरान तो 2 साल की बीएड होती है। जी, उस दौरान मेरे आया था, मैं बीएड क्यों कर रहा हूँ, जी, क्योंकि मैंने 5-6 साल तो छोड़ दिए। जी, और 5-6 साल कोई बंदा यदि तैयारी कर रहा है, तो वो मेरे से कितना आगे होगा। जी, बिल्कुल। लेकिन वो रीट वाला एग्जाम दिया था, हाँ, उसमें मेरे नंबर अच्छा आने के कारण मेरे को लग गया कि मैं कंपटीशन की दौड़ में हूँ, हाँ, और इस बार यदि अच्छा करूंगा जी, तो मेरा सफलता मेरे को मिल जाएगी। जी, तब वहां से मैं खुद मोटिवेट हुआ। जी, और बाकी सुविधा कोई मायने नहीं रखती है। मायने नहीं रहे। बिल्कुल, आप 10x10 के कमरे में, ऊपर मेरे भी रूम है 8x10x8, जी, इतनी हाइट भी नहीं थी। जी, पत्थर का रूम था, बिल्कुल, बिल्कुल। और उस पे पंखा हुआ टक 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 चलता रहता था। और जी, लाइब्रेरी में कभी गया नहीं था। लाइब्रेरी और गए नहीं। नहीं, मेरा सूट होता वहाँ लाइब्रेरी में, क्या है, उधर उधर वाले पूछते ज्यादा है, किसकी तैयारी करते किसकी हैं क्या तैयारी आप? कर रहे हो, आ जाओ बाहर बैठ जाओ, या हुँ, आते जाते रहते हैं वहाँ पे। तो हाँ, मेरे वो सेट होता नहीं था, जी, क्योंकि वो 5-5 साल से पढ़ रहे थे। जी, मैं तो अभी नया हूँ। जी, तो बिल्कुल। मेरे एक मन में ये भी भ्रम था कि कोई मेरे को पूछ लेगा, पूछ या लेगा। या फिर सीधा सी बात है कि मैं मेरा बैकग्राउंड ये बताऊंगा कि मैं काम छोड़ के आया हूँ, तो वो सीधे बोलेगा हम यहाँ बैठे हैं 2 साल से,
तो काफी हमारे चोर नहीं कैसे हुआ तो आया? आपका कैसे होगा? हाँ, और तो यहाँ आके क्या कर लेगा? फिर तो पूछेंगे तो नहीं आया तो फिर अपन भी डिमोलाइज होंगे। वो तो होना ही है। जी फिर मैं रूम से बाहर कभी निकला ही नहीं किसी निकले दोस्तों के साथ। जी। हाँ। तो सर मैं पिछले बाकाराम जी का पॉडकास्ट कर रहा था, तभी उन्होंने ये कहा कि मेरा ये शेड वाला रूम है हम्म, और वहां पर मैं उसी में पढ़ाई की। तो सर ये गर्मियों के दिनों में ऐसा नहीं लगा कि एक अच्छा रूम होना चाहिए यहाँ? वो लगने से तो क्या होता है, देखते तो नहीं, जी पर हमारे पास वो सुविधाएं नहीं थी और हमारे टारगेट एक ही था, हाँ, यदि हम सफल हो गए तो जी सब सब कुछ कर लेंगे, नहीं तो ये भी रूम खाली करना पड़ेगा। खाली करना पड़ेगा। बिल्कुल। और यदि सफल हो गए तो ये पूरी की पूरी जो संघर्ष किया है, ये दब जाएगा और अपनी हाँ, सफलता ऊपर हाँ, आ जाएगी। वो तो सर उन विद्यार्थियों को क्या कहेंगे जो, क्योंकि अपना जो परिवेश है ना, ग्रामीण परिवेश, वो थोड़ा निम्न है आर्थिक स्थिति। सब है। बच्चों के आज मन में जो युवा है ना, जेड जेन हम्म, या जी जेन, हाँ। ये थोड़ी उनके मन में एक अलग ही भाव आते हैं। लोग शहर के आते हैं, शहर के लोगों को देखते हैं, उनकी जो ये चटक पटक वाली चकाचौंध वाली जिंदगी देखते हैं, उनके जी। मन में भी आता है मैं भी ऐसा करूं। हाँ, और फिर क्योंकि उनका सपोर्ट नहीं होता है, सीधी सी बात है, क्योंकि वो तो अपने बहुत बचा बचा के धन अपने बेटे के लिए रहते हैं कि शहर बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल, रूम ये लेगा, क्यों सब गाँव से गांव देते से हैं देते हैं। और वो आस लगाए बैठे होते हैं कि एक दिन सफलता रूपी नौकरी रूपी सफलता से हमारे को वापस परिणाम में बदले। बिल्कुल। तो उन विद्यार्थियों को क्या कहना चाहोगे जिनके मन में ये भाव आते हैं? उन विद्यार्थियों को मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप कैसी भी परिस्थिति हो, चुनौतियों को स्वीकार करो, उनसे समझौता मत करो। जी और कैसी भी परिस्थिति हो, आप आपको टाइम मिला है, घर जी वाले भेज रहे हैं, हाँ और तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो जी और अपना जो लक्ष्य है उस पे फोकस रखो। बिल्कुल। और एक दिन मतलब सफल हो जाओगे न, उसके बाद में आप आपने कैसे ज़िंदगी गुज़ारी, वो कोई मायने नहीं रखेगा। कोई मायने नहीं हाँ, रखता। जी, मतलब ये है कि रण का मैदान छोड़ो नहीं, रण छोड़ हाँ, मत बनो, डटे रहो। हाँ, और उनका नाम इतिहास में हमेशा लिखा गया है, अपन बिल्कुल, पीछे पढ़ते ही आ रहे हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल। भले ही हार भी होगी, पर उनकी हार से ज्यादा चर्चे उनकी जीत जी, से ज्यादा जैसे चर्चे में उनकी हार के, आगे होते हैं। क्योंकि बहुत बड़े संघर्षों में पले बड़े हैं। हाँ, और जो चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, उनको क्या पता कि संघर्ष क्या होता है। संघर्ष किया था, वो तो है सर, वो बिल्कुल देखते हैं। जी। ये मैं आपकी जो है ना अंदर के जो मोटिवेशन देख रहा हूँ हुँ, कि इतना काम पर जाना, कपड़े की फैक्ट्री में काम करना, फिर हैंडीक्राफ्ट में जाना, जी, काम भी सीख गए, हुँ, और फिर भी वो मन में एक सरकारी नौकरी में जाने का चिंगारी थी। जज्बा, हाँ, ये प्रेरणा आपको मिल कहाँ से रही? वो मतलब प्रेरणा मैं जैसे पहले से ही मैं छठी 7वीं में पढ़ता था, जी तब मेरे को मतलब मेरे चाचा जी हैं नौकरी में, जी तो और वाक़ई मेरे को पहले से ही थोड़ा-थोड़ा लगता था कि मैं टीचर बनूँगा। जी तो क्या होता कि अपने गर्मियों की छुट्टी होती है, जी उस टाइम भी अपने जो पिछली साल की कॉपियाँ होती, उसके बिट निकाल-निकाल के मैं कॉपियाँ बनाता, जाँचता, चेक करता जी वगैरह। वहीं से मेरे को ये तो 12वीं करने के बाद मेरे को थी कि मेरे को सरकारी नौकरी कुछ भी करो, चाहे लगना है। जी तो वहाँ देश काल परिस्थिति के अनुसार अपन को चलना पड़ता है। जी बिल्कुल। उस समय अपन यदि घर वालों को एकदम छोड़ के या फिर उनसे आ जाए जी बाजार, तो फिर सेट होता नहीं है। हाँ तो वो मजदूरी पर जाना पड़ा, लेकिन मेरे मन में जो आस थी ना, हाँ तो एक दिन यदि सब कुछ परिस्थिति ठीक हो जाने के बाद भी मैं पढ़ूंगा और एक बार ट्राई जरूर करूंगा। जी और मैंने वो ट्राई की और रीट रीट के दौरान फर्स्ट ग्रेड। जी रीट के दौरान फर्स्ट ग्रेड, मैं फर्स्ट ग्रेड वाली भी रणनीति आपसे जानना चाहूंगा, हम्म, क्योंकि इतना संघर्ष किया है तो कुछ न वो अच्छी एक रणनीति बनाई आपने। हम्म, उससे पूर्व मैं ये भी आपके जो प्रश्न है जानना चाहूंगा, और हमारे जो दर्शक है, क्योंकि ये गांव के विद्यार्थियों की थोड़ी पढ़ने पढ़ने के दौरान ये थोड़े भाव आ जाते हैं हाँ वो कि पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में ये आ जाता है कि यदि अपना नहीं हुआ तो, हाँ नहीं हुआ तो अपन क्या करेंगे, ये बहुत ज्यादा मन में आ जाता है, बिल्कुल हर बिल्कुल। किसी के मन में आता है। तो हाँ, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो माँ सरस्वती ऋण अपना चुका ही देती है, बिल्कुल लेकिन एक सफलता के बाद असफलता के बाद सफलता ज़रूर मिलती है। जरूर तो मिलती उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि सही दिशा और समय के साथ निरंतरता रखें और धैर्य रखें, तो सफलता ज़रूर मिलती है। और अपन को जैसी भी परिस्थिति हो, है जी। उसमें अपने को 100% देना है। आगे 100 परिणाम कुछ भी आए, मैं नहीं मानता, मैं परिणाम को नहीं मानता। मैं नहीं सोचता था कि मेरा फर्स्ट ग्रेड में ही होगा, तो जी मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैं यहाँ आके बैठा था, रूम लेके बैठा था, मेरी ओर से कोई कमी नहीं रखूंगा। अब बिल्कुल। जो परिणाम आएगा, जो देखा जाएगा, और क्या गीता वाले चलो को सरिता अर्थ कर लेते। है। तो परिणाम की ओर मैंने ध्यान दिया ही नहीं था। जी मैं मेरी ओर से 100% दूंगा, हाँ, अब बाकी जो होगा देखा जाएगा। जी
मतलब आप उन्हें ये कहना चाहेंगे हाँ कि मेहनत करिए, बिल्कुल करते रहिए, फल अवश्य में यदि ये कहा गया है कि आप मन से अच्छी बिल्कुल तरीके से यदि आप मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं, बिल्कुल तो अवश्य में वो सफल होते हैं। बिल्कुल होते हैं। है ना? और ऐसे कई उदाहरण हैं जो सफल भी हुए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ, और समय के साथ और जितना भी अपन को टाइम मिलता है उसका यूज करो। जी, ऐसा नहीं है कि 8 घंटे पढ़ लिया आज तो अब सो जाए, नहीं नहीं, आज नहीं, आपको 16 घंटे टाइम मिल रहा है तो आप 16 घंटे पढ़ो, 16 उसमें घंटे कोई पढ़ दो राय नहीं है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हाँ, आपको 8 घंटे मिल रहा है तो आप 8 घंटे भी पढ़ो। काम ही तो लेकिन यही है आपका। हाँ हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, उठने से, बैठने से लेकर यही है कि यही पढ़ना है, है तो पढ़ना पढ़ना है ही है। तो आप अपना 100% दो। जी, तो उन्हें यही कहना चाहेंगे कि आप हताश नहीं होएँ, बिल्कुल अपने मार्ग पर डटे रहें और बिल्कुल माँ शारदे अवश्य में हो। आपको जो आपने संघर्ष किया है, उसका जो परिणाम है वो शुद्ध सहित चुकाएगी आपका। बिल्कुल जी, आपका स्कूल व्याख्याता के रूप में चयन होता है। बहुत अच्छी रैंक के साथ आप चयनित होते हैं। हम्म, ये पद बहुत बड़ा है सर, बहुत हम्म, बड़ा गजेटेड ऑफिसर अपने आप में बहुत बड़ा पद है। जब चुनाव आते हैं ना, हम्म, चुनाव के समय इस पद की महत्ता क्या होती है, वो गाड़ी अलग से दी जाती है, अच्छा बहुत बड़ी होती है। इतना हमने नहीं सोचा था ना। हम एक बार चुनाव करा के आए हैं, ये एमपी एमएलए ये हुए हैं, ये करवा के आए हैं। हाँ, तो सर की व्याख्याता ये अभी आपका चयन हुआ, उससे पूर्व कौन कौन से इम्तिहान थे जो आपने दिए परंतु उसमें सफलता हाथ नहीं लगी? उससे पहले मैंने रीट का ही एग्जाम दिया था। जी, एक पहला एग्जाम दिया था आपने? एक अटेम्प्ट दिया था रीट का, जी, और उसमें मतलब असफल हुआ था, 2 गुना में भी नहीं हुआ था। जी, और लेकिन मैं खुद मतलब उससे साइकोलॉजी में 2 स्ट्रेस होते हैं, एक यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। जी, बिल्कुल। तो अपन को क्या, मैंने यू स्ट्रेस लिया, मेरे जो नंबर थे रीच वाले जी, उनको, कि मैं नया हूँ कंपटीशन में लेकिन मेरे नंबर अच्छे हैं, उनसे अच्छे हैं कि जो 4 साल से तैयारी कर रहे बिल्कुल, हैं, उनसे बिल्कुल। मेरे नंबर अच्छे थे। हाँ, तब मेरे को, मैंने उन नंबरों के मुताबिक मैं खुद मोटिवेट हूँ, बाकी मैंने ना तो मेरे को किसी ने मोटिवेट किया, जी, नहीं मैंने कोई किसी की सुनी, जी। बस। ये आंतरिक प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। हाँ आपने आंतरिक प्रेरणा इतनी मजबूत थी हाँ, कि बाह्य कुछ भी हो जाए आप उनको डिगा नहीं सकते। दिखा नहीं सकता है। सर एक ये है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ जी। तैयारी का दौर, हम्म, क्योंकि ये आप बहुत स्ट्रगल करके निकले हैं, तो उन्हें ये बताएं जो लोग पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, हम्म, उनके साथ साथ तैयारी भी करें, कभी कभी हताश भी हो जाते हैं, बिल्कुल। तो उन्हें थोड़ा ग्रिप में क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपको जितना भी टाइम मिले, एक तो टाइम जी, और सही दिशा, जी, और जो परिवार की जिम्मेदारी है उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई चालू रखें स्टडी। जी, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी किताबें और अच्छे लोगों के संपर्क में ही रहे। जी, दोस्त बनाए वो भी अच्छा, ग्रुपिंग बनाए वो भी अच्छा। तो जहाँ भी अपन 10 मिनट खड़े रहें जी, तो अपने को कुछ न कुछ सीखने को सीखने को मिलेगा। मिले। ऐसे ऐसे लोगों के साथ ही खड़े रहें। ये ग्रुपिंग कितनी लाभकारी सिद्ध होती हमारे लिए, मेरे लिए बिल्कुल ग्रुपिंग 100% लाभकारी सिद्ध हुई। हमारा एक भास्कर में आने के बाद हमारा एक ग्रुप भी बन गया था। है? जी, जैसे बाकाराम जी अभी सेलेक्ट हुए तीसरी रैंक से, जी, पन्नी जी है, राजेंद्र जी जो लगे हुए हैं, जी, गोवर्धन जी, हम 5-6 जनों का ग्रुपिंग है। हाँ, तो हम टेस्ट देने के बाद, राजेंद्र जी गोदर, हाँ गोदर से। जी, बिल्कुल, तो ग्रुपिंग में ऐसा होता था कि वो नहीं कहे कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ बैठे हो, वो नहीं होता था। हम बिल्कुल, इस पढ़ने वाली ही बातें होती थी वहाँ पे। जी, आज सवाल नोट से आया हाँ, तो गलत किसके किसके हुआ, क्यों हुआ, बिल्कुल, उस पर और मंथन, पेपर मिलाया, आपके सही हुआ और मेरे गलत हुआ, तो आपने किस हिसाब से सवाल को काटा, ये नया सवाल था, आपने कहाँ पढ़ा, कौन बिल्कुल, सी किताब पढ़ रहे हो। बिल्कुल, और अब वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए अपन को कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, जी, सवाल कहाँ से बन रहे हैं, बिल्कुल, उस पर हम चर्चा करते जी। हैं। मतलब ये है कि एक बंदा होता है, उनके एक दिमाग से आ रहे हैं या 5 4-5 दिमागों से वो पूरा बिल्कुल सार आता था, हाँ, तो उससे सभी को लाभ होता था। बिल्कुल सभी गुलाम होते थे और हम कुछ एक दूसरे से छुपाते नहीं थे। जो जैसे कि पढ़ते पढ़ते कोई ट्रिक बनाते थे, जी, वो भी उन वो साझा उनके साथ साझा कर देते, वो बनाते तो हम अपने को बता देते थे। जी, तो उससे क्या होता है कि सवाल एक 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 करके क्या इतना इतना भार कम हो जाता है बिल्कुल, बिल्कुल, कि ये तो कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ऐसे। जी। तो सर अब मैं आपके जो प्रथम पेपर होता है, जी काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, हाँ, प्रथम पेपर के अंदर 13-14 सब्जेक्ट 13-14 सब्जेक्ट होते हैं और आरपीएससी का पैटर्न भी बहुत हाई लेवल पे हाई चल लेवल रहे हो गया हाँ, है। लोगों के तो पसीने छूट जो गए थे जिस डाल दिन पेपर दे के बाहर निकले थे, हाँ, बल्ले बल्ले है हाँ, अपनी तो गई भैंस पानी में। स्टूडेंट हाँ, को बोल रहे हैं यार जैसे कि तो डाल डाल तो मैं पते 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 बिल्कुल। हाँ, तो ये जो मैं सिर्फ प्रथम पेपर की बात कर रहा हूँ,
प्रथम पेपर की आपने तैयारी कैसे, आपके स्कोर कितना था प्रथम पेपर? प्रथम पेपर में मेरे 35 सवाल सही है। 35 सवाल सवाल से 70 70 नंबर थे। तो ये कईयों के तो पास भी होना बहुत मतलब वो कहते टेढ़ी खीर हो गई थी, टेढ़ी खीर हो और आपने इसको पास भी किया, अच्छे मार्क भी प्राप्त किए। हाँ। तो ये क्या रणनीति रही थी आपकी? रणनीति यही रही थी कि हमने बिल्कुल बहुत ज्यादा किताबों के लफड़े में पढ़े ही नहीं थे। जी जो हमारे पास मैटर था जी उसको बार बार रिवीजन किया, और टेस्टों के माध्यम से हमने हमारी तैयारी को जांचा जी कि अपन जो पढ़ रहे हैं उससे सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आरपीसी ने जो पीछे सवाल आरपीसी के अभी लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं, जी जैसे जीके तो सेम ही होता है, जी तो वो अपने नोट्सों से हो रहे हैं कवर नहीं हो रहे हैं, जी कहाँ से उठा रही है, जी उस हिसाब से हमने टेस्ट भी बहुत ज्यादा दिए। और टेस्टों से हम झिझकते नहीं थे। जी आया और जी टेस्ट मिलाया, गलत क्यों हुआ, कहाँ जी से सवाल उठा, उस जी पर हम चर्चा करते थे। जी। हाँ। तो इस सब्जेक्ट, जैसे ये बहुत सारे सब्जेक्ट होते हम्म। हैं, इन सभी सब्जेक्ट को कवर करना चाहिए या कोई छोड़ना भी चाहिए कि ये अपने से नहीं हो रहा है, छोड़ देखो मेरा मानना है कि सभी सब्जेक्टों को कवर करना चाहिए, जी क्योंकि ये फर्स्ट पेपर एक ऐसा है जो एक 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 नंबर बटोर बटोर के अपन को लेने पड़ते हैं। बिल्कुल पूरा एक पार्ट छोड़ा मतलब आप कंपटीशन से बाहर हो गए। मैं बाहर ये मेरा मानना ये है, चाहे गणित हो, साइंस हो, जी और चाहे अंग्रेजी हो, चाहे एक एक ही सवाल क्यों सही हो। जी और हो सकता है कि मेरी तरह मैथ में एक ही सवाल नहीं हुआ था, जी लेकिन मैंने मैथ की तैयारी की थी। ऐसा जी नहीं कि मैथ छोड़ दी थी, जी मैं मैथ मिला के गया था। लेकिन मतलब कुछ पार्ट थे, यदि डीप ज्यादा है अपन को समझ में नहीं आ रहा है, तो जो इजी होते हैं वो अपन देख सकते हैं। तो जी क्या पता इजी सवाल आ जाए और अपना गलत हो जाए। सवाल तो वहाँ 2 नंबर का जो इजी होगा वही 2 नंबर का होगा, और जी हार्ड होगा वो भी 2 नंबर का दो होगा। नंबर का होगा, बिल्कुल तो मैंने पार्ट्स कोई छोड़ा नहीं था। जी वैसे मेरे इंग्लिश मैथ साइंस पहले कम पढ़ती थी, जी लेकिन मैं उसको साथ साथ में पढ़ता था। जी क्या पता यहीं से आ जाए और सबका सही होगा, मेरा गलत होगा तो मैं तो सीधा बाहर हो गया था। मेरे मन बिल्कुल। में एक ही था, मतलब छोड़ने का मतलब है कि आपका जो पूर्णांक है वो तो पूर्णांक कम हो जाता कम हो ऑलरेडी। जाए, सीधा सा कम हो जाए, हाँ, सही बात है। यदि कोई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा का जो परीक्षार्थी है, वो यदि उस पार्ट में 2 क्वेश्चन भी दे रहा था, अपने से आगे निकल गया वो। बहुत सीधे अपन तो बाहर हो रहे हैं कम से कम। हाँ, और बिल्कुल। दूसरी बात ये है हुँ, कि इजी पार्ट है, हुँ, उसको इतना ठोस बनाओ कि उससे सवाल कहीं से कैसा भी पूछ ले। जी, जैसे मेरे जीके वाला पार्ट भूगोल इतिहास ये बढ़िया था, जी, तो मैंने बहुत ज्यादा शानदार यहाँ की, यहाँ जो टेस्ट सीरीज वाले लेते थे हाँ, तो जीके में मेरा एक ही गलत नहीं था। जी, तो मैंने क्योंकि मेरे को पता था कि वहाँ साइंस में मेरे दाल गलेगी नहीं, जी, मैथ में गलेगी नहीं, जी। तो जीके वाला आएगा उसमें अच्छा करूंगा ही करूंगा। यानी और आपका जो पोर्शन बढ़िया है उसको बेहतर करें। हाँ वो बढ़िया है, उसको बेहतर करो, और वो जो थोड़ा वीक है उसको छोड़ो मत, उसको साथ साथ देखते रहो, क्या पता इजी सवाल आ जाए बिल्कुल आ जाए। और फिर सही हो अपन जाए। देखते ही नहीं तो गलती हो जाएगा, और बिल्कुल सीधी हाँ। सी बात है। हाँ, और बाकी बात थी करंट की। जी, तो यदि कोई स्टूडेंट, मेरा मानना ये है कि मैथ साइंस या इंग्लिश छोड़ रहा है, जी, तो करंट के 8 से 10 सवाल आते हैं, जी, तो करंट को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, बिल्कुल, तो उनकी भरपाई इधर हो सकती बिल्कुल, है। ये क्योंकि मेरे करंट की जो मैथ मैंने छोड़ी है, रीजनिंग मैथ के 10 सवाल आए थे, जी, मेरे रीजनिंग वाले 3 के 3 सही है, बाकी 7 के 7 मैंने छोड़ दिए। छोड़ दिए। हाँ, अटेंड भी नहीं किए, वो मेरे को समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही बात है। यहाँ मैंने टाइम वेस्ट किया था, मिला ही थी गणित, लेकिन वहां पर कोई काम नहीं आया। लेकिन मेरे मेरे को पहले से भरोसा था कि वहाँ मैथ होने वाली नहीं है, जी, तो मैंने करंट बहुत ज्यादा पढ़ा था, जी, और वो भरपाई करंट में हो गई और मैं इधर पास हो गया। बिल्कुल। तो सर वर्तमान समय में हम्म। जो आरपीएससी का पैटर्न आपने देख लिया है, ये अपनाती जा रही है, हर परीक्षा में अपनाती जा रही है। हाँ। तो जो विद्यार्थी, जो प्रतियोगी अभी जो तैयारी कर रहे हैं, हाँ। विशेषकर स्कूल व्याख्याता की, जी। उन्हें आप प्रथम प्रश्न पत्र के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आपकी तरफ से? अभी 1 महीना 1 डेढ़ महीना है एग्जाम का, जी, तो उनको लिए तो यही सलाह है कि आपने काफी मैटर पढ़ लिया हो, काफी क्या पढ़ लिया होगा, जी, तो उन्हीं सीमित मैटर का ही बार बार रिवीजन करें, जी, क्योंकि वो स्थायी तो बनता है अपने दिमाग से। हाँ, दूसरी बात है, नई किताब अभी कोई खरीदे नहीं। बिल्कुल, तीसरी बात है कि अपना, मैं मानता हूँ कि 5-6 बार आपका रिवीजन हो चुका होगा, बिल्कुल, क्योंकि अभी तो एग्जाम सर पर ही है। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू, जी, कैसी भी आपको पीवाईक्यू जो मॉडल पेपर होते हैं वो जी, लाओ और मिलाओ, जी, 1 घंटा लगेगा, जी, जिससे क्या होता है पूरे सब्जेक्टों का रिवीजन होता रहेगा। हाँ, तो ऐसा नहीं हम जैसे आज बैठे 7 से 2-3 घंटे साइंस पढ़ ली, जी, तो अपने साइंस का ही रिवीजन हुआ। जी, तो इंग्लिश है, मैथ है या जीके, उसका नंबर तो 7-8 दिन बाद में आएगा। बिल्कुल, लेकिन वो मॉडल पेपर करने से क्या है कि वो 5% इसके हो गए, 5 साइको के हो गए, 5 मैनेजमेंट के हो गए, तो अपना पूरा दिमाग है पूरा उस पेपर पे लगेगा, तो पूरा दिमाग रिवीजन हो जाएगा जी। अपना। यानी ये है कि रिवीजन का जो बेहतर विकल्प है वो कि आप पीवाईक्यू, पीवाईक्यू मिलाओ जी, ज्यादा से ज्यादा। हाँ।
तो उन्हें यही कहना चाहेंगे कि जो आरपीसी का बदलता पैटर्न है तो उसके अनुसार आप देखिए देखिए कि प्रश्न उठ कहाँ से रहे हाँ और वो देखिए कि उस पैटर्न को फॉलो करते हुए भी अपने आप को आगे बढ़ना। बढ़े। तो सर ये तो थी आपकी प्रथम प्रश्न पत्र की रणनीति हाँ कि अब प्रथम प्रश्न पत्र में भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या कब करनी चाहिए? टेस्ट सीरीज बिल्कुल 100% करनी चाहिए। और वो अपना रिवीजन जी 3 से 4 बार हो चुका है हाँ तो आप टेस्ट सीरीज दो। जी और टेस्ट सीरीज के मुताबिक पढ़ो, अपन को टास्क मिल जाता है बिल्कुल बिल्कुल कि आज इतने टॉपिक करने। तो उससे क्या होता है कि अपन जैसे कोई भी टॉपिक है तो उस पर अच्छे से डीपली पढ़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं तो अपन अपना टास्क होता नहीं है, हाँ 2 दिन लगा लिए भूगोल में, 2 दिन हिस्ट्री लगा लिए, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। तो अपन को टास्क मिलता है कि ये 3 टॉपिक तैयार करने, तो अपन अच्छे से करके जाएंगे क्योंकि जो टेस्ट सीरीज वाला एग्जामिनर है वो भी 3 टॉपिक से बनाएगा तो वो थोड़ा डीप बनाएगा। जी तो वहाँ क्या होता है कि अपन को टास्क मिल जाता है और डीप पढ़ने का मौका मिल जाता है। जी तो थोड़ा 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 करके अपन को बहुत जो अपनी सफलता में बहुत भागीदारी अभी सुनिश्चित करता आपने ये कहा कि जैसे अपन जब टेस्ट सीरीज का कोई टास्क नहीं होता तो अपन क्या करते हैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते है। रहते हाँ। हैं। तो यहाँ मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा कि हर रोज हम्म। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको मतलब जितने नहीं तो कम से कम ज्यादातर हो सकता है सभी को करना चाहिए क्या एक ही सब्जेक्ट कई दिनों तक पढ़ने फिर बदलना चाहिए? देखो मैंने स्टडी लाइफ में जी कभी टाइम टेबल बनाए नहीं। क्या 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 करते हैं कि बच्चे हाँ स्टूडेंट होते हैं वो बना लेते हैं 8 से 9 विज्ञान, 9 से 10 मैथ। हाँ ऐसा मैंने कोई टाइम टेबल बनाया नहीं जी और न ही आज तक टाइम टेबल सफल हुआ है, जी मेरा मानना है। जी तो मेरी स्टडी थी तो जो मैं ऐसे पढ़ता था कि आज मैं टॉपिक वाइज पढ़ता था जी कि मेरे को आज 2 टॉपिक क्लियर करने, चाहे बिल्कुल उसमें 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे। बिल्कुल यदि इजी है तो घंटे में हो जाएगा, दूसरी सब्जेक्ट उठा जी लो। और ये मानना मेरा है कि निरंतर एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ो, जी 3 या 4 घंटों के बाद सब्जेक्ट बदलो। बदल लो तो उसमें क्या अपना मन लगा मन रहे लगा रहे और बिल्कुल अपन उगते नहीं। उगते नहीं बिल्कुल तो उस हिसाब से मैं मतलब 3 घंटा या 4 घंटा जैसे भी 2-3 टॉपिक पढ़ता था जी तो उसके बाद सब्जेक्ट चेंज करता। हाँ जी सर। तो ये आपने अभी जो प्रथम प्रश्न पत्र की रणनीति साझा की तो विद्यार्थी विशेषकर हिंदी के ये जी भी जानना चाहता है अपना उद्देश्य भी यही है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से सफल लोग जो वाकई इस मंजर को देखते हुए इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जी उनकी जो रणनीति है वो लोगों तक साझा की जाए। तो हाँ आप बताएं कि ये जो सब्जेक्ट वाला होता है पोर्शन हाँ। इसको किस तरीके से मजबूत किया जाए? सब्जेक्ट वाला ऐसा है, हाँ, यदि आप कोई संस्थान से जुड़े हो, कोचिंग से, जी तो या फिर आपके पास नोट्स है जी तो उस नोट्सों को 100% याद होना चाहिए जी कि कौन सी चीज कहाँ लिखी है, कितने पेज नंबर पे। अपने दिमाग में सवाल उठते ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। जी ठीक है। और नोट्स से आया सवाल और गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक नंबर तो ये रखना। जी दूसरी बात है कि अपन 2 घंटे कोई संस्थान में पढ़ाते हैं या फिर पढ़ते हैं जी तो उनके पढ़ाने के बाद पहले भी पढ़ के जाओ और बाद में भी पढ़ते जाओ और मूल किताबों को पढ़ो। जैसे हिंदी में शुक्ल जी है, नगेंद्र है और हरिप्रसाद द्विवेदी है, उनके बारे में जैसे कल अपने को कबीर पढ़ाएंगे जी या अपन को कबीर पढ़ना है जी तो अपन 2 घंटा शुक्ल जी से देख लिए, घंटे पर द्विवेदी से देख लिए, तो जी अलग अलग किताबों से देखेगा अपने मन में थ्योरी सेट हो जाएगी बिल्कुल क्या कि इसमें क्या माजरा क्या है। जी तो उसके मुताबिक पढ़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ नोट्सों से सवाल नहीं, आरपीसी के पास कोई नोट्स नहीं है, वो मूल किताबों से ही सवाल बनाएंगे। जी तो अपन मूल किताबों से मतलब पढ़ के याद रख सकते हैं ऐसा नहीं होता है। अपने पास एक तो नोट्स होने चाहिए, जी दूसरी बात नोट्स के साथ साथ मूल पढ़े तो अपन की थोड़ी सेट हो जाती है। बिल्कुल। हाँ यानी ये है कि जब भी आप तैयारी करें तो पहले पढ़ के फिर कोचिंग में होगा हाँ फिर आप घर आओगे तो वापस देखो 3 बार तो हो गया, हाँ 3 बार टॉपिक होता है तो काफी कुछ हाँ। हो तो अपने दिमाग में वो प्रतिबिंब सेट हो जाता है और थ्योरी सेट हो जाती है कि इन कवि के बारे में क्या है, सवाल को कैसे निकालना है, क्योंकि आरबीसी सीधा सवाल पूछेगी नहीं सीधे। बिल्कुल पूछेगी तो नहीं उनको सत्य असत्य या फिर उनके बारे में आपका कहाँ तक सहमत हो, ऐसे सवाल पूछते हैं। बिल्कुल हाँ तो सर आपके जैसे हिंदी सब्जेक्ट के अंदर साहित्य का पोर्शन होता है हाँ हालांकि ये साहित्य वाला पोर्शन लगता भी थोड़ा मतलब टफ लगता है ना हाँ। क्योंकि तथ्यात्मक ज्यादा है। तथ्यात्मक ज्यादा तो सही। उनको याद करना भी मतलब हर किसी के मतलब पहले ऐसे लग जाता है कि होगा नहीं होगा याद। तो आपने इस साहित्य वाले पोर्शन को कैसे तैयार किया? देखो मेरे पहले कोई साहित्य से लेना देना नहीं था, जी तो मैं भास्कर कोचिंग गया। हम्म, वहीं से राम जी की पढ़ाने की जो शैली है नहीं, हाँ वो ट्रिकली पढ़ाते हैं। जी एक एक कवि को
एक एक कोई व्यक्ति से जोड़ के जी ऐसा पात्र तैयार करते हैं। तो उससे जोड़ जोड़ के ये एक रचना या एक कवि की रचना हो, इस पात्र पे सेट कर दी, जी दूसरे में दूसरे पे कर दी, अलग अलग करके थ्योरी बनाते हैं दिमाग के अंदर। जी फिर उनका सवाल आते ही अपने दिमाग में आ जाएगा, वो पात्र आ जाएगा कि ये तो इनकी, ये इनकी। तो निरंतर मतलब छोटे छोटे भागों में बांट कर जी तो उसको ऐसे याद किया जा सकता है। बिल्कुल। हम्म, हालाँकि वर्तमान समय में थोड़े समझ आधारित विकिसन अच्छी बिल, तरीके जा रहे हैं। ये आरपीसी का मतलब अच्छा लगा मुझे, हाँ क्योंकि हाँ, बिल्कुल ये थोड़ा तथ्यात्मक है, तो तथ्य तो आएँगी, वो फिर भी वो थोड़े समझ आधारित ज़्यादा ट्यूशन समझ देते हैं। आता है ज्यादा, यही है कि वहां से सीधा उठा के नहीं पूछते, समझ आता है पूछते कि बच्चे ने रट्टा मारा या समझ के पढ़ा। बिल्कुल, क्योंकि तो ये भर्ती हाँ भी बहुत बड़ी है ना, वो गजेटेड ऑफिसर हाँ अपने आप में बहुत बड़ा पद तो होता वो है। उस हिसाब से इम्तिहान लेते हैं। जी। तो सर ये बताया कि साहित्य के पोर्शन को किस तरीके से तैयार की जाए। तो मैं आपसे यहीं से ये सलाह लेना चाहूँगा, ये जो नए विद्यार्थी हिंदी के लिए आ हाँ रहे हैं इस प्रथम श्रेणी के लिए, तो आप उन्हें शुरुआत हाँ कहाँ से करना है और किन किताब से ये साहित्य वाला पोर्शन तैयार किया जाए, उनको बताएँ? साहित्य वाला पोर्शन जो नए स्टूडेंट है, हाँ, नए बिल्कुल, बिल्कुल नए स्टूडेंट है, उसको मतलब शुक्ल जी की, शुक्ल जी की हाँ किताब। रामचंद्र शुक्ल जी की किताब होती है और नगेंद्र की आती हाँ, है। इन दोनों में से एक हो सके तो नगेंद्र की, क्योंकि शुक्ल जी किसी को समझ में नहीं आते, बिल्कुल तो वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज टफ है। घंटे पर पढ़ने के बाद नहीं जाते हैं। जी, तो नगेंद्र थोड़ी बुक ठीक लिखी हुई है। डॉक्टर नगेंद्र। हाँ डॉक्टर नगेंद्र, तो उनकी जो है बुक, उनको मतलब पढ़ के अपन एक थ्योरी शेयर करते हैं कि साहित्य क्या है। जी, बाकी सवाल तो उसमें से भी नहीं निकलते, लेकिन उसके बाद में जैसे आदिकाल पढ़ा, हाँ, तो आदिकाल के फिर क्वेश्चन देखो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, जी, तो अपने सेट होना हो जाएगा और पढ़ते जाओगे तब पता चलेगा यहाँ से ये सवाल आया है, जी, तो अपन खुद को लगेगा बिल्कुल। इस हिसाब से। तब जब ये मूल किताबें पढ़ते हैं, तब इनको किताबें पढ़नी चाहिए, या जो मोस्ट मोस्ट जो भी अच्छे लगे आपको कि ये ठीक है, तो उनको कहीं कॉपी में उतारना भी चाहिए। खुद के नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाना ऐसी बात है कि पहले किताब को 3 से 4 बार पढ़ो, जी, और अपन को यदि समझ में आ जाए, जी, पहले समझ में आना चाहिए जी, कि सवाल कहाँ से बनता है और इसका उत्तर कैसे निकलता है, और ये बनने बनने लायक है सवाल पे, जी, जी, तो फिर उसके बाद में नोट्स बनाओ। ऐसे नहीं अपन कॉपी लेके अपन को सब नोट्स ही लगेगा पहली बार में, हाँ, तो पहली बार में कोई नोट्स नहीं बनाए। जी। फर्स्ट टाइम बिल्कुल आप पढ़ लें, पढ़ लो नॉर्मली, फर्स्ट नहीं, मैं तो कहता हूँ 3 बार ऐसे ही पढ़ लो ऐसे नॉर्मल। ही पढ़ लो। उसके बाद में अपन को पीवाईक्यू देखो कि ये सवाल यहाँ से आया और ये लाइन लिखी हुई है, जी, तो अपने दिमाग में सेट होगा, हाँ सवाल यहाँ ये से, और आगे भी ऐसे बनने के चांस है। बिल्कुल। सर, तो गद्य पद्य की जो रचनाएँ होती है, विशेष लेखों की, निबंध, उपन्यास, जो हाँ नाटक वगैरह ये पूरे, हम्म, इनको कैसे तैयार किया जाए? क्योंकि सर हमारा उद्देश्य यही है कि जो नए विद्यार्थी है, वो इन ये जो हिंदी का जो अलग अलग पार्ट है, इनको समझे, इनको देखे कि किस तरीके से तैयार किया जाए। हाँ तो उनके बारे में जैसे हिंदी में बहुत से कवि हैं सिलेबस में, जी, तो अपन को तो पहले तो ये देखने मोस्ट कौन से, जी, तो जो मोस्ट है और हर बत्ती में सवाल आ रहा है, जी, तो उनकी ट्रिक बनाओ कोई न कोई, जी, खुद के परिवार पे शेयर करो, किसी पड़ोसी पे शेयर करो, ऐसा पात्र लो जो 24 घंटे आपको याद भी रह बिल्कुल। जाए। ऐसा नहीं लो कि आपने एक बार देखा है तो फिर भूल जाओगे आप। वापस पढ़ते तब याद नहीं आ रहा क्या किया था। हाँ तो उस हिसाब से शेयर करो, तो धीरे धीरे जो बड़े कवि हैं उनकी रचना तो एकदम याद होनी चाहिए। जी, तो वो होने के बाद 1-2 बार अपन रिवीजन करेंगे, 2-4 बार रिवीजन करेंगे, तो बाकी कवि तो उस हिसाब से हो जाएगा। बिल्कुल। मेरा मानना ट्रिकली याद करो मतलब रचनाओं को। हाँ, इन रचनाओं को ट्रिकली याद किया जाए ना, किसी न किसी ऊपर अप्लाई करते हुए याद हाँ करें तो अच्छी तरीके से याद रहेगा। हाँ ये होता है कि यार कोई आप देखिए सीधा पढ़ोगे तो कितनी याद रहेगी, सिद्ध कुछ नहीं उसको होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ जी। तो सर ये एक पोर्शन काव्य शास्त्र का भी है, जी उसको आपने किस तरीके से? मैंने राम जी सर के नोट्स है, हुँ, और उसके अलावा जो राम जी 2 घंटा पढ़ाते थे, जी, तो पढ़ाने के दौरान मतलब जो लिखवाते थे उसके अलावा एक्स्ट्रा हमारे को किताबें भी बता रखी थी, हुँ, नरोत्तम स्वामी है, भागीरथ मिश्र है, हाँ, तो उसमें से उदाहरण देख जी, लेते थे। और जो पीछे पीवाईक्यू उसमें भी देख लेते थे, जी। कोई नया उदाहरण मिलता था उसका ऐड भी कर लेते थे। तो मैंने तो वैसे काविकली नोट्स और ये 2 किताबें ली। अब सर मैं थोड़ा-सा वापस मैं पूछना भूल गया हम्म, कि ये जो गद्य पद्य वाला पोर्शन है, इसके लिए कौन-सी बुक अच्छी रहती? गद्य पद्य के लिए वैसे मैंने तो सर के नोट्स ही पढ़े, जी, लेकिन विवेक शंकर जी की आती है तो जी, वो काफी लोग पढ़ते अच्छा, हैं। विवेक शंकर जी। हाँ, और इन काव्य शास्त्र के लिए? नरोत्तम स्वामी और भागीरथ मिश्र, और आप जहाँ से आपके पास जो नोट्स है वो। हाँ,
यानी इन नोट्स है, नोट्सों के साथ साथ आपका अब जो वो उसमें से अलग उदाहरण होते हैं काफी कि वो देख लिया करो, जी बाकी तो मोस्ट होते हैं वो तो नोट्स में हो ही जाते हैं। बिल्कुल या फिर अपन को लगते हैं कि अभी हाल ही में ये पूछा गया है जी या पीछे पूछा गया था, जी तो वो अपने नोट्स में नहीं तो वो ऐड कर लो, हाँ ताकि नोट्स का बार बार रिवीजन करेंगे तो वो कंठस्थ हो जाए। जी। अब सर अपन ने फर्स्ट पेपर की बात कर ली, उसमें पीवाईक्यू, तो हाँ, ये सब्जेक्ट के लिए ये कितनी लाभदायक सिद्ध होती है, पीवाईक्यू या टेट सीरीज वगैरह? बहुत लाभदायक होती है कि मैंने यूथ कंपटीशन के 14-15 हजार सवालों की बुक आती है बहुत बड़ी, जी वजन में भी 4-5 kg होते हैं। 4-5 उसको मैंने 2 से 3 बार पढ़ लिया था। हाँ जैसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आदिकाल भक्तिकाल, जी तो आपने आदिकाल पढ़े, जी आदिकाल में से 3 या 4 घंटा में आदिकाल पढ़ सकते हैं, पढ़ने हाँ वाला बच्चा। हाँ तो उसको पढ़ने के बाद वो उनके सवाल अलग अलग दिए हुए डिवाइड किए हुए, जी तो उसके 500 सवाल है, वो निकाल लो। जी तो अपना एक तो रिवीजन हो जाएगा, हाँ दूसरा अपन को ये पता चल जाएगा आपने पढ़ा जो क्या पढ़ा है, जो क्वेश्चन आया हुआ है कहीं नहीं पढ़ा आया हुआ है, हाँ मतलब उनका आउटपुट कितना है। बिल्कुल। तो पीवाईक्यू देखना जरूरी है। पीवाईक्यू में साथ साथ में ये भी होता है कि ये इस वैकेंसी में आ रखा है, ये इसमें आ रखा हाँ, है, तो तो अपने हम दिमाग में थ्योरी सेट होती रहेगी कि मैं सही पढ़ रहा हूँ, और जो अभी तो ये तो मैंने नोट्स में देखा है, ये सवाल आया हुआ है, हाँ ये तो बहुत अच्छा है और आगे भी आ सकता है। बिल्कुल, तो इसका मतलब आपका जो मैटर है वो भी हाँ, बढ़िया वो अच्छी है, मैं सकारात्मक दिशा में। सकारात्मक दिशा में ले हाँ जाता है सही। तो सर ये तो बात थी कि अब ये पीवाईक्यू है ना, हुँ। इनका सोर्स आप मतलब आपने तो अभी ये कहा था, अब टेस्ट पेपर के लिए भी थोड़ा सा ये बताएं कि इनका कहाँ कहाँ से कौन कौन से ये पब्लिकेशन की बुक आती है उनका सहारा लिया जाए, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए तो जैसे मैं तो लाया था 1 डेढ़ महीने पहले। जी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ ही जॉइन करा थी, जी ठीक है? तो क्योंकि जीके का जहाँ भी होता था अपने बाड़मेर में, हम 4-5 जने ग्रुपिंग में थे, कई टेस्ट सीरीज़ टपक पड़ते थे, 5 बिल्कुल के 5 साथ में। जी तो ज़्यादा से और बाकी मॉडल पेपर मैं लाया था, हाँ और वो पता नहीं किसके थे, मैंने देखे थे। तो उस मॉडल पेपर ऐसे थे कि मेरे उसमें 55 सवाल 50 सवाल बच जाते थे। मैं खुद मतलब मेरे को पता था कि इसमें से आएगा तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ 50-55 हो रहे हैं तो वहाँ 40 तक पहुँचूंगा ही। जी तो मॉडल पेपर लाओ तो भी, या टेस्ट सीरीज दो तो भी ऐसी दो जो डिमोटिवेट नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, ये थोड़ा एग्जाम से पूर्व यदि ये हो हाँ जाता तो मतलब कितना भी पढ़ा पढ़ाया होता उनके ऊपर भी ये थोड़ा बांटने का कार्य करती। सर ये जीवन की संघर्ष की जो यात्रा है जी। और ये सफलता के मुकाम तक पहुंची, हम्म, इस दौरान ऐसा कोई वाकया आपके जीवन में घटित हुआ हम्म। जो मतलब वैसे तो होते ही रहते हैं पर ऐसा वाकया जो आपको सर्वाधिक उसने प्रभावित किया, देखो ऐसी कोई सर, घटना? ऐसा प्रभावित करने वाली तो घटना थी कि मेरे जो रूम वाले थे, जो जी पास में साइड में रहते थे, चाहे जोधपुर हो चाहे यहाँ हो, जी मेरी किस्मत से ही मिले वो मेरे को पता नहीं है। जी लेकिन मैं क्या कि मेरी सिटिंग पावर ज़्यादा था, तो मैं पढ़ता ज़्यादा था, 13-14 घंटा पढ़ता था। जी तो वे मेरे पास वाले इतने नहीं पढ़ सकते थे, जी बैठने में मैं बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल सोए रहते थे, मैं पढ़ता था। बिल्कुल। तो वो मेरे को मतलब दिन में हाँ सर, तो ये बातें आपने बताई। अब आपके जीवन में इस जो ये संघर्ष का दौर था और सफलता तक, ऐसा कोई वाकया हमारे साथ साझा करिए जो आप उस वाकया ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया, ऐसी कोई घटना? ऐसा जो मेरे साथ दोस्त रहते थे कमरे में, मतलब रूममेट, जी और साइड में पास में ही रहते थे, जी वो पता नहीं मेरे को किस्मत से ही ऐसे मिले हो हाँ या फिर क्या पता। हाँ तो मैं उनसे मतलब ज़्यादा पढ़ता था, मतलब मेरी सिटिंग पावर बहुत ज़्यादा था। जी तो वो 8-10 घंटे पढ़ते थे, मैं 13-14 घंटे पढ़ता था। जी तो वो बोलते थे कि तू इतना पढ़ता है जी तो तेरा सिलेक्शन तो पक्का ही है, जी और बाई चांस ही तेरा नहीं, यदि नहीं हुआ हाँ तो तेरे साथ साथ हम बिना एग्जाम दिए हुए जी हम घर चल जाएंगे, हाँ क्योंकि इतना पढ़ते हुए भी तेरा नहीं हुआ है, हाँ और तो हम तो कम पढ़ते हैं या बिल्कुल हमारे को याद ही इतना नहीं होता है, जी और तेरे तो टेस्ट में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, हाँ तो तेरा यदि नहीं हुआ तो तेरे साथ साथ हम भी चले जाएंगे। जी तब मेरे को खुद से ही सवाल उठता था कि मेरे को मतलब लगना ही लगना है, जी क्योंकि मेरे देख देख मेरे को देख कर जी सफल लेकर ये भी बंदे मोटिवेट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल और दूसरी बात है कि हम राम जी की एक कोचिंग जाते थे, तो राम जी की खासियत थी एक कि अ, वो क्लास शुरू करने से पहले जी 15-20 मिनट तक हमारे को मोटिवेट करते थे। जी मोटिवेट ऐसा नहीं कि ऐसे करो वैसे नहीं, जी वो अपने वो उनके मतलब खुद स्टूडेंट के माता पिता के बारे में बताते कि वो किन परिस्थितियों में हाँ हाँ आपको बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल आप यहाँ झोली जनरल लेके आ रहे हो, बिल्कुल डेली आ रहे हो, 1 घंटा आप कितना पढ़ते हो, क्यों नहीं पढ़ते हो। जी पढ़ने से आज दिन तक कोई मरा नहीं, और जी यदि जिंदा है और पढ़ नहीं रहा है हाँ और यहाँ आके जा रहा है वापस, उसको टेस्ट में नंबर भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल तो उस जिंदा रहने का कोई वजूद ही नहीं औचित्य नहीं है, बिल्कुल औचित्य ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो
मतलब इन बातों से मेरे को बहुत मैं प्रभावित हूँ। मतलब ये एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता था, उससे ये बिल्कुल। लगता था कि अब हाँ, कुछ करेंगे। बिल्कुल। जी। तो सर, वर्तमान के जो प्रतियोगी युग में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के हो, हाँ, आप अपनी तरफ से उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आपको एक तो जितना ही टाइम, जी दिशा और धैर्य बनाए रखें, जी और हो सकता है एक आध असफलता मिलेगी, जी लेकिन अपना 100% दो, बाकी जो होगा वो देखे जाएंगे। जी। वो कहा गया है कि तीर नहीं मोड़े जाएंगे, अरमान नहीं तोड़े जाएंगे, छोड़े जाएंगे, सर कटे या सल्तनत रहे, जी। लेकिन मैदान नहीं छोड़े जाएंगे। मैदान नहीं छोड़े। लेकिन मैदान के अंदर आप डटे रहो और जी। दृढ़ संकल्प, आप दूसरों को देखकर मोटिवेट हो या नहीं हो, आप खुद से सवाल करो जी। कि मैं ये किस लिए आया हूँ, मेरे को किन परिस्थितियों में पढ़ाया जा रहा है, जी घर से कैसे पैसे एडजस्ट करके लिए जा रहे हैं, बिल्कुल। पिताजी मजदूरी पर है या भाई पैसे दे रहा है, जी तो वो खुद अपन से सवाल मन में पैदा होंगे, जी तभी अपन मतलब मोटिवेट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यानी ये कि आंतरिक प्रेरित होते हुए अपने लक्ष्य की ओर लगे रहे, हाँ, अवश्य में वो आप सफल होंगे अपने जीवन में। बिल्कुल सर। तो सर, आज आप हमारे साथ आए और आपके जो जीवन की जो एक प्रेरित करने वाली जो गाथा थी, प्रेरणादायक यात्रा हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आशा करते हैं कि आपके इस संघर्षमयी जीवन से भले ही एक दो व्यक्ति प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े, तो अपना ये जो बात करने का जो औचित्य है वो चरितार्थ हो जाएगा। जी, यही उद्देश्य है कि सफल लोगों से लोग कुछ न कुछ, जो जरूरी नहीं है कि सभी बातों को अप्लाई करें, जो उनको अच्छी लगे उन बात को अपने ऊपर अप्लाई करते हुए यदि आगे बढ़ेंगे तो अवश्य में हमारा जो ये लक्ष्य है वो पूरा होगा। और ये कि थार नगरी वर्तमान समय में एक शिक्षा नगरी बनने जा रही है, और ये आप जैसी प्रतिभाओं की वजह से ही है। हिंदी की तो बात करें तो हिंदी में होता बात है, हमारे गुरु जी का एक नारा भी है, बिल्कुल वो बिल्कुल सफल होता दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब हर अभी आरएस का रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारे बाड़मेर में हर जगह वो कहीं धमाल मचा रखा है। आशा करते हैं कि ये जो बाड़मेर में मतलब पानी नहीं है लेकिन प्रतिभाएं है, प्रतिभाएं हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये बात अब सच हो रही है। बिल्कुल। ये बड़ी बड़ी सिटीज के लोग भी स्वीकार करें कि वाकई तो जरूरी है कि ये इन लोगों ने तो ये साबित कर दिया है। अब जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए अपने आप को एक सफल लोगों में यदि देखना चाहता है, तो ये कहा गया है कि सफलता कुछ न कुछ तो मांगती है, बिल्कुल, और मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत आत्मविश्वास, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ यदि की जाए तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपन हासिल नहीं कर सकते। ये कहा गया है कि जब मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाएगा। तो मैं सर के लिए यही कहना चाहूंगा कि जर्रों मेरे गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत मुझे गवारा नहीं, शीशा हूं टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा, खनक छोड़ जाऊंगा। वाकई आपने एक खनक छोड़ी है, और आज आप आए यहाँ हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, और आशा है कि आपका ये कारवां आगे बढ़ेगा। और बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत आभार सर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः आपको ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। आभार सर।